हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। ठीक है, देखिए पहले तो मैं आपको ये बात हमें पता ही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या क्रिएट करता है और नेगेटिव जो है उसके तरफ जाता है, मतलब कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, कई कई सारे हो गए। अब मैं ऐसा करता हूँ, इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड से मान लेते हैं। ठीक है, तो फिर जब मैंने इसे जूम किया, ठीक है, यहाँ पे एक बहुत जूम किया मैंने। ठीक है, तो मैंने जब देखा तो मुझे कुछ इस तरीके का दिखा। यहाँ पे ये क्या है, ये जो डायरेक्शन है उस तरफ जा रहा है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि मुझे फाइंड करना है कि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है। ठीक है, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, पहले तो मैं यहाँ पे कोई एक सरफेस रख देता हूँ। ठीक है, जिसका एरिया ए है। यहाँ पे ये जो मैंने रखा है दोस्तों, ये इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर है। तो फिर अब देखिए, मैं आपको एक आसानी से समझाता हूँ। मान लो मेरे पास कोई लाइट है। ठीक है, और अब लाइट में से मैं कहीं पे जो है वो लाइट्स को इमिट कर रहा हूँ। मैं मान लेता हूँ ये पॉजिटिव चार्ज है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लाइट के मदद से, मतलब लाइट की जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्रिएट कर रहा है, इमिट्स कर रहा है। ठीक है, और मैं यहाँ पर जो है वो एक सरफेस रख दूंगा। ठीक है, कि जहाँ पे वो सारे जो है वो आ रहे हैं। ठीक है, तो फिर मैं इस एरिया के थ्रू, इस एरिया में कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इमिट्स हो रही है, ठीक है ना, वो जब मैं चेक करूँगा तो मुझे मिल जाएगा। और इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए डेफिनेशन क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू और एसोसिएटेड विद द सरफेस प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सरफेस है वो उसके परपेंडिकुलर ही होना चाहिए। मैं आपको ये, मैंने पहली कंडीशन ले ली। अब मैं इसी सिचुएशन को एक और कंडीशन में देखता हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से। अब ये था, ठीक है, अब वही थोड़ा सा मैंने क्या कर दिया, क्रॉस कर डाला। ये सीधा था, अब ये कुछ यू हो गया। ठीक है, देखिए अब यहाँ कुछ ये इस तरीके का है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है, थीटा मान लेते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो कुछ इस तरफ जा रहे हैं। अब पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इसका एरिया वेक्टर क्या होगा। एरिया वेक्टर का मतलब क्या है कि मान लो कि ये कोई हमें सरफेस है। ठीक है, अब सरफेस का मान ले ये एक्स एक्सिस है, इसे मैं वाई एक्सिस पुट करूँ तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो बाहर की तरफ। ठीक है, ये जो एरिया है वो का तो बाहर की तरफ होगा या तो फिर अंदर की तरफ। मान लेते हैं हम बाहर को पॉजिटिव प्लस ए। ठीक है, तो फिर यहाँ पर ये जो ये जो ऊपर की तरफ, मतलब यहाँ पर का जो था उसे मैं मान लेता हूँ ये इस तरीके से। ठीक है, देखिए इस तरीके से। और जो है, जो ये पेन जो है उस डायरेक्शन में ई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जा रहा है। ठीक है, तो ये जो एंगल बन रहा है बीच का, ये जो एंगल जो बन रहा है वो एंगल को मैं थीटा ले लेता हूँ। ठीक है, तो फिर यहाँ पर ई के, ये ई है और ए के दो कंपोनेंट बनेंगे। एक बनेगा, देखिए इसे मैंने थीटा लिया है। ठीक है, देखिए मतलब इसे कुछ इस तरीके के मैंने बनाया हुआ है। अब आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। जब मैं यहाँ से, ठीक है, ये यू नहीं है, ये इस तरीके का है। ठीक है ना, तो यहाँ से पहला तो ये ई है। ठीक है, यहाँ पर उसका एरिया जो सरफेस होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, तो ये एंगल जो बन रहा है वो क्या होगा, थीटा। ठीक है, अब एक और सिचुएशन में ले लेता हूँ, ये सिचुएशन नंबर 2। अब थर्ड सिचुएशन में वो इस तरीके का है। देखिए यू कुछ है इस तरीके का,
तो इसके लिए ये ई और ये थीटा हो गया, ठीक है। तो पहले मैं फॉर्मूला यहाँ से डिराइव कर लूँ, तो पहले तो ये थीटा के दो कंपोनेंट बनेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर देखिए, ये जो है ये तो सेम ही बना, इस कंडीशन में मुझे लाना था, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से यहाँ पे होगा उसका एरिया जो वेक्टर होगा वो, ठीक है। तो और ये एंगल थीटा और ये है ई। तो फ्लक्स का फॉर्मूला आता है ए, ये थीटा एंगल, यहाँ के दो कंपोनेंट है, ए साइन थीटा और दूसरा जो है वो है ए कोस थीटा, ठीक है। तो फिर अब ये दोनों एक ही कंपोनेंट, एक ही डायरेक्शन में, मतलब इस दोनों का ही होगा। ए साइन थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई भी असर नहीं करेगा, ठीक है ना। देखिए, और अब यहाँ पर ये मैंने बोले ए, लेकिन ए पूरे के पूरी सरफेस के लिए था। अब मैं पर्टिकुलर इस पॉइंट के लिए ले रहा हूँ, तो फिर मैं इसे डी ए लिख सकता हूँ। डी ए क्या है, फॉर ये जो भी मैंने एक पीस छोटा सा, बहुत छोटा सा एरिया जिसका हो वैसा पीस, ठीक है, ये है। तो इसमें से बहुत छोटा सा मैंने पीस काट दिया, ठीक है, जिसका एरिया कितना डी ए मान लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ई इंटू डी ए। लेकिन कौन सा कंपोनेंट मैंने डी, यहाँ पर कौन सा दो कंपोनेंट है, डी ए साइन थीटा होगा और डी ए कोस थीटा होगा। तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, डी ए कोस थीटा वाला कंपोनेंट। और हमें पता है ये ई डी ए कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई डी ए भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। देखिए ये मोड है, तो इसे मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। तो अब यहाँ पर फाई क्या हो गया, ए ई इंटू डी ए, मतलब ये स्केलर प्रोडक्ट है, मतलब ये क्वांटिटी फाई क्या है, स्केलर, ठीक है ना। अब उसके मैं एसआई यूनिट की बात कर लेता हूँ, ठीक है। एसआई यूनिट जो है इसका वो है न्यूटन इंटू मीटर डिवाइड बाय कूलम, ठीक है। या फिर हम उसे वीएम, ये अभी आपको याद रखना है तो रख लीजिए। ये पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में अच्छे से। और ये थीटा क्या था, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, ठीक है।